अभी ना एसएससी जेई कट ऑफ के कंसेप्ट को जरा समझते हैं कि गिरेगी कि उठेगी। अपने को पता है एसएससी जेई की जो कट ऑफ होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। बेसिकली एक तो कितने बच्चों ने पेपर दिया और वैकेंसीज कितनी है। भाई इस बार की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो सबको ही पता है कि नियरली मोर देन 900 वैकेंसीज आप लोगों की एसएससी जेई के थ्रू डिक्लेयर हुई है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग लगभग वैसी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक फैक्टर के साथ मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, और उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा फैक्टर काम आता है, दैट इज हैविंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन। इस नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो पहले भी समझेंगे कभी, आप चैनल पे देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है कि ये काम कैसे करता है। थोड़ा हिंट देना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है पेपर में अंक बढ़ना। जैसे आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स में इजाफा होता है नॉर्मलाइजेशन के तहत अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपके मार्क्स घटेंगे, ज्यादातर चांसेस में बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन अपना काम दिखाता कब है? आप ध्यान देना कि 2018 का जो एसएससी जेई का पैटर्न था वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां तक मुझे याद है। और उस पेपर के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज ये आया था कि एक पेपर तो बहुत ज्यादा आसान दे दिया, एक पेपर मुश्किल दे दिया। वहां असली नॉर्मलाइजेशन ने खेल खेलना शुरू करा था अपना। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आती है कि व्हेनेवर यू विल हैव द पैटर्न चेंज इन द एसएससी कैटेगरी, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल तक आपका जाता है और अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो जब भी पैटर्न चेंज होगा आपके मार्क्स आपके बढ़ेंगे, पक्का है। और 2022 का पैटर्न भी चेंज हुआ था, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो में समझाया भी था कि एसएससी का पैटर्न एक्चुअली धीरे धीरे वो यूपीएससी के पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक हिंट भी दिया था कि हम प्री के मार्क्स काउंट नहीं करेंगे। वहां से भी समझ आया था कि ये पैटर्न कुछ ना कुछ बदलेंगे। और इस बार का जो पेपर आया, आप किसी भी डे का ले लो, 14, 15, 16 में से कोई भी ले लो, हर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा ही पढ़ने से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने वन लाइनर कंसेप्ट पे, कुछ नहीं बीच के सारे ही क्वेश्चन थे जो वन लाइनर कंसेप्ट पे बेस्ड थे। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, जिसके रिगार्डिंग आपका एक लेवल धीरे हुआ और एक लेवल बहुत तेज हुआ और कुछ मीडियम लेवल पर चल रहा है, इस पैटर्न चेंजिंग के रिगार्डिंग 2018 के तहत इस प्रूफ के साथ मैं ये बात कहूंगा कि इस बार भी आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत काम होएगा। ज्यादातर एग्जाम में आप देखोगे कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके एग्जाम के मार्क्स बढ़ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू माई डाटा, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस और मैंने काफी ज्यादा इस पे देखा, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के 8 से 10 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बढ़ाए जा सकते हैं। 15 तारीख और 14 तारीख वाले एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अपना अच्छा रोल देगा, 16 तारीख वाले में थोड़ा सा कम देगा जहां तक मैंने देखा। बाकी डिपेंड करता है बच्चों का रिजल्ट भी कैसा गया, जहां तक मुझे लगा। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो देखिए, वैकेंसीज जितनी ज्यादा होती रहेंगी उतने ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन उनको करवाना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे उतने कम मार्क्स पे कट ऑफ देनी पड़ेगी ताकि उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे उन वैकेंसीज को फिल कर सके। और नॉर्मलाइजेशन कह रहा है कि आप लोगों का पेपर का मार्क्स बढ़ाया जा रहा है। तो यहां से एक फैक्टर तो है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं और एक फैक्टर है कि मार्क्स घट रहे हैं। तो बहुत बच्चों का ये कहना था कि सर प्रीवियस ईयर से कुछ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। मैंने कई वीडियो देखी भी, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ जा रही है वो सिमिलर टू द प्रीवियस कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अपना रोल प्ले करेगा, वैकेंसीज भी अपना रोल प्ले करेगी, तो वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा। 2018 में आपकी वैकेंसीज आई थी लगभग 1800 के आसपास और उसकी कट ऑफ गई थी 127, वो नॉर्मलाइजेशन के तहत ही गई थी। उसके बाद 2020 की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, वैकेंसीज बहुत कम थी और 2020 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 120 गई थी, वैकेंसीज थी सिर्फ 800। तो इस बार भी जो आपकी कट ऑफ जाएगी ना मेरे अकॉर्डिंग जनरल की, वो कट ऑफ आप लोगों की 115 112 के आसपास जानी चाहिए। ये बहुत श्योर नहीं हूं मैं,
लेकिन जिस फैक्ट के साथ एसएससी में वेरिएशन आता है या आ सकता है वो फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। एक चीज और बता दूं कि मैं ये कट ऑफ कह कैसे रहा हूं, मैंने काफी सारे बच्चों का पोल कराया था, तो पोल में जितने जिनके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने एक वेरिएशन देखा तो ज्यादातर बच्चे 110 105 के कैटेगरी में लाए कर रहे थे। तो वहां से मुझे समझ आया कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, फिर मैंने नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग थोड़े मार्क्स बढ़ा दिए। तो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट और स्टूडेंट इंटरव्यू के बेस पर, यानी जो मैंने पोल कंडक्ट कराया था उसके बेस पर आप लोगों की जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 112 से 115 नियर अबाउट इतनी रेंज में जानी चाहिए। फिर वही अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो इनकी कट ऑफ 100 के आसपास, इससे थोड़ी कम रहती है। तो हम नियरली 105 के नियर अबाउट कहेंगे, 108 104 ऐसी कुछ जाएगी। एससी की बात करेंगे तो यही कट ऑफ आपकी 98 के अबाउट जाएगी और एसटी नियर अबाउट 95 टू 97 के आसपास जाएगा। ये एक अंदाजा है किस फैक्टर पे आपकी कट ऑफ रियलाइज करी जाती है। उन सारे फैक्टर्स को देखा तो बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, 2020 के आसपास ही 2022 की भी कट ऑफ आपके लोगों की लाई करने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे कैसे कट ऑफ आप लोगों की जाती है। दिस इज द रियल फैक्ट बिहाइंड द कट ऑफ एंड यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसी के अकॉर्डिंग आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्जाम आल्सो। क्या आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो श्रेष्ठ क्लासेस लाया है आपकी सफलता के लिए स्पेशल कोर्स विद लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, क्लास नोट्स एंड मेनी मोर ओनली ऑन श्रेष्ठ क्लासेस ऐप। So why are you waiting? Download Shresth Classes app now.